नमक के बिना किसी का काम नहीं चलता। दाल हो, सब्जी हो, रायता हो या फिर खाने वाली कोई भी चीज़ हो, सभी में नमक की हमें ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमारा खाना स्वादहीन हो जाएगा। बस ध्यान ये रखें कि अगर आप नमक खा रहे हैं तो हमेशा सेंधा नमक ही खाइए। ये जो नमक है ना, ये हाई बीपी और लो बीपी दोनों की बहुत अच्छी औषधि है। जिनका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर ऊंचा है यानी हाई है, उन्हें समुद्र स्नान करना चाहिए। अब आप घर पर समुद्र स्नान कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करें, स्नान करते समय पानी में समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला लीजिए, तो ये आपका समुद्री स्नान हो जाएगा। कम से कम 15 से 20 दिनों तक आप साबुन ना लगाएं और इसी तरह से समुद्री स्नान कीजिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो है उन्हें सेंधा नमक पानी में मिलाकर पी जाना है। ऐसा करने से लो बीपी ठीक होगा। आयोडीन नमक नपुंसकता लाता है। भारत को छोड़कर दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर आयोडीन नमक बंद है। पहले आयोडीन नमक ही खाना कंपलसरी था, लेकिन अब आयोडीन नमक से कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता हट गई है, इसलिए आप सेंधा नमक आराम से खा सकते हैं। इसको बाजार से ले आइए और इसका इस्तेमाल कीजिए। सेंधा नमक सबसे ज़्यादा विष को कम करता है, काला नमक विष को कम करता है। भोजन पकाते समय सेंधा नमक ही आपने प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक डाला हुआ खाना खाने के बाद दूध का सेवन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी लोगों के लिए सेंधा नमक और काला नमक सबसे अच्छा माना गया है। हल्दी भी सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे जहर थोड़ा और कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सोडियम भी सेंधा नमक और काले नमक में मिलता है। सोडियम की थोड़ी सी कमी लकवे का कारण बन सकती है। सोडियम की कमी से आवाज़ भी जा सकती है। समुद्री या आयोडीन नमक में 3 से 4 सूक्ष्म पोषक तत्व ही आपको मिलते हैं जो शरीर के काम आते हैं। सेंधा नमक में 94 सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के काम आते हैं। सेंधा नमक की एक और ख़ास बात है, वो ये कि अगर आप या आपका बच्चा खाने के बाद दूध लेते हैं तो भी आप आयोडीन नमक बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप आयोडीन नमक के बाद दूध पीते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सफ़ेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि। वहीं अगर आप सेंधा नमक खा रहे हैं तो आप उसके तुरंत बाद दूध पी सकते हैं। समुद्र का पानी मनुष्य के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण समुद्री नमक भी शरीर के अनुकूल नहीं होता, इसलिए शरीर की सारी असमान जटिलताएं बढ़ती हैं। समुद्र के सभी नमक बीपी बढ़ाने वाले हैं। समुद्री नमक का चलन पिछले 60 वर्षों से ही शुरू हुआ है। दैनिक आहार में शरीर को आवश्यक आयोडीन की मांग की पूर्ति हो जाती है, अर्थात अतिरिक्त आयोडीन की आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं पड़ती, क्योंकि आयोडीन की मांग शरीर में अधिक होने से नपुंसकता बढ़ती है। आजकल नवविवाहित युवक युवतियों को संतानें नहीं हो रही, उनका भी सबसे बड़ा कारण आयोडीन नमक है। हमने कई प्रयोग ऐसे पेशेंट पर किए जिनको संतानें नहीं हो रही थी। उन्हें आयोडीन नमक बंद करवा दिया और सेंधा नमक चालू करवा दिया। बस मात्र 1 से 2 साल में उन्हें बच्चे हो गए। इस आयोडीन नमक में एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि नमक का फ्री फ्लो होना। नमक को फ्री फ्लो बनाने के लिए नमक की नमी को निकाला जाता है, और नमक का गुण ही यही है कि वो नमी को धारण करे, नमी को एब्जॉर्ब करे। नमी को निकालने के बाद एल्यूमिनियम सिलिकेट डालते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरा केमिकल पोटेशियम आयोडेट डालते हैं, जो कि एक अप्राकृतिक केमिकल है। ये दोनों केमिकल हमारे शरीर में बहुत सी जटिलताओं को जन्म देते हैं। ठंडे प्रदेशों की बात कर लेते हैं। ठंडे देशों में आयोडीन नमक की ज़रूरत होती है। अगर भारत में आयोडीन युक्त नमक की कहीं ज़रूरत है तो वो है ठंडे क्षेत्र, जैसे पहाड़ी क्षेत्र। बाकी जगहों पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप भी आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं तो आज से ही सावधान हो जाइए। इस नमक को बंद कर दीजिए। बाज़ार जाइए और बाज़ार से सेंधा नमक लेकर आइए। सेंधा नमक कौन सा? वो जो बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, उन पत्थरों को ले आइए। उनको आराम से धो लीजिए, सुखा लीजिए, उनको पीस कर घर पे रख लीजिए, किसी जार में रख लीजिए और उस नमक का इस्तेमाल कीजिए। कितने आश्चर्य की बात है कि हम अपने पशुओं को, अपने जानवरों को जो हमने घर पे पाल रखे हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि जानवरों को नमक की पूर्ति के लिए हम सेंधा नमक खिला रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर लाकर उनके पास रख देते हैं और उसको चाट कर वो अपने शरीर में नमक की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए वो जहर लेकर आ रहे हैं जो आयोडीन युक्त होकर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आयोडीन मिलाकर तैयार किया जा रहा है, जो हमारे आने वाले भविष्य में हमारे नव युवक युवतियों के लिए नपुंसकता का कारण बन रहा है, बांझपन का कारण बन रहा है। इसकी अधिकता थायराइड पैदा करती है, इसकी अधिकता ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के रोग पैदा करती है। तो इसलिए अगर इतना खतरनाक ये नमक है तो आज से ही आप इसको बंद कर दीजिए। विज्ञापनों पर बिल्कुल भी मत जाइए, विज्ञापनों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आज भी आयोडीन नमक की पूर्ति दाल, हरी सब्जियां या दूसरी तमाम चीज़ें जो हम लेते हैं उनसे ज़रूरत की आयोडीन हमें मिल जाती है और सेंधा नमक हमें ढेरों लाभ
दूसरे देकर जाता है। इसलिए आज से ही नमक बदल दीजिए, आप तमाम होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।